नमस्कार, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं करनाल के रामनगर स्थित शिवपुरी शमशान घाट में, जहां पर आज बलदेव सेवा दल के द्वारा अस्थि जो अनआइडेंटिफाइड होती हैं बॉडीज़, जिनका कोई नहीं होता, जो लवारिस होती हैं, उन बॉडीज़ की आज अस्थियां जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने ये अस्थियां पड़ी हुई हैं और इन अस्थियों को हरिद्वार लेकर जाया जाएगा। आज अगर हम आपको दिखाएं, अभी भी एक अनाथ बॉडी का, अनाथ इसीलिए कह रहा हूँ या अनआइडेंटिफाइड या अज्ञात कहें हम, जिन उस शव का दाह संस्कार जो है बलदेव सेवा दल के और अधिक सदस्य हैं और समाज के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं और एक अज्ञात व्यक्ति का संस्कार किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कितनी जो अस्थियां, जो बॉडीज़ हैं वो अनआइडेंटिफाइड होती हैं और चाहे वो रेल के नीचे कट जाती हैं, कुछ चाहे वो कुछ नदी में बह के आ जाती हैं, नहरों के अंदर। तो उस तरह की बॉडी का दाह संस्कार करना अपने आप में एक मानवता की मिसाल है। इसको मानवता से भी अगर ऊपर शब्द दिया जा सकता है तो कोई वो शब्द है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक अज्ञात शव का दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज से, पूरे हिंदू धर्म के रीति रिवाज से संस्कार किया जा रहा है। आज हम क्वेश्चन ये कि आज हम इकट्ठा क्यों हुए हैं? इकट्ठा इसलिए हुए हैं, शिवपुरी में इसलिए आए हैं कि यहाँ पर आज काफ़ी संख्या में अस्थियों को बड़ी एक बस में रखा जाएगा। ये सामने हम आपको दिखा दें, ये अस्थियाँ रखी हुई हैं, पैक्ड अस्थियाँ हैं और इनको अभी एक एक करके गाड़ी में रखा जाएगा और फिर रात को यहीं पर भजन कीर्तन संध्या का आयोजन किया गया है और उसके बाद बलदेव सेवा दल के सदस्य यहाँ से इन अस्थियों को लेके जाएंगे और पूरे रीति रिवाज के साथ उनको इन अस्थियों को जो कि अज्ञात हैं, इनका विसर्जन जो है वो गंगा जी में पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये महामानवता का काम है, जहां आज ऐसा कलयुग आ गया है कि जहां पर अपने ही माँ बाप का भी संस्कार करने में लोग असमर्थ हो जाते हैं। कोई विदेश में है, कहीं पे ऐसे ही लोग जो है मरे हुए मिलते हैं और उनके खुद के बच्चे नहीं आ पाते, ऐसी भी स्थिति होती है। और वही एक स्थिति ऐसी भी है जहां पर समाज के कुछ लोग एक सेवा दल बनाकर और ये अज्ञात शव का संस्कार करवाने का काम करता है। और आपको बता दें कि बलदेव सेवा दल जो है पिछले 50 सालों से यह काम करता आ रहा है, पिछले 50 लगातार 50 सालों से काम करता रहा। अभी भी आपके सामने जो है, अभी भी एक अज्ञात शव का संस्कार किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये बहुत बड़ी जन कल्याण का कहें, सेवा का काम कहें, किस तरह से आम आदमी तो शमशान के अंदर आने से भी डरता है कि कहीं उसको भूत ना चिपट जाए, ऐसी एक धारणा होती है। लेकिन ये लोग उन बॉडीज़ को जो जिनका कोई संस्कार नहीं करता, जिनका संस्कार नहीं हो पाता, उनका संस्कार करते हैं। फिर अस्थियां इकट्ठी की जाती है और हर 6 महीने में एक बार इसी तरह से हवन पूजा करके, सत्संग संकीर्तन करके और सभी अस्थियों को इकट्ठा करके और फिर हरिद्वार ले जाया जा सकता है। आप सामने देख सकते हैं ये अस्थियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं जो पिछले 6 महीने में
जिन अज्ञात लोगों के शव इनको प्राप्त हुए उनका दाह संस्कार इन्होंने पूरे रीति रिवाज से किया। और ऐसे ही फिर अस्थियाँ इकट्ठी होती रही और ये 6 महीने की अस्थियाँ हैं जो अब एक एक करके यहाँ से उठाई जाएंगी और उनको कल हरिद्वार ले जाया जाएगा। अभी हम मुझे पता नहीं ना, तो अभी जैसे अपना आशियाना की यहाँ पर टीम है और राजकुमार जी हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और उनसे जानेंगे। अनजान शव का एक परिवार बनकर आप सामने आते हैं, समाज में मिसाल है आप सबकी, क्या कहेंगे? ऐसा है, समाज में जीना जो है वो झूठ है, मरना सच है, ये जीवन का अटल सत्य है। हम सब ने एक ना एक दिन प्रभु के पास चले जाना है। हम में से बहुत से ऐसे पारिवारिक सदस्य भी होते हैं, चाहे हम भी हों, हाँ, ना जाने हादसा कब हो जाए इसका किसी को नहीं पता। और बहुत से ऐसे धनाढ़ परिवार होते हैं, बहुत से ऐसे परिवारों के भी हम संस्कार कर देते हैं जिनके पास बहुत बड़ा परिवार होता है, लेकिन कई बार ऐसा हादसा हो जाता है, उनकी जेबों से आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो लोग उनको, चाहे वो सरकारी कागजों में हो चाहे लोगों की नज़र में हो, वो उसको एक नाम दे देते हैं कि ये लवारिस डेड बॉडी है। हम कभी भी लवारिस शब्द का यूज़ नहीं करते हैं, हम इनको अनजान शव बोलते हैं। परिवार से बिछुड़ गए हैं, परमात्मा ने हमारे को इनका बेटा बना के भेजा है, बहन बना के भेजा है, भाई बना के भेजा है। जो भी रिश्ता आप देख रहे हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं, सभी बुज़ुर्ग हैं, वो इनको बच्चों की तरह, परिवार के सदस्यों की तरह हम संस्कार करते हैं। वो मैं एक शब्द यही है कि कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी शाम आ जाए, हमें तो इंतज़ार है उस शाम का जब हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। अगर हम किसी के काम आ जाते हैं तो ये परमात्मा का ही पुण्य कार्य है। ये भी ना जाने किन माओं के लाल हैं, किन बहनों के भाई हैं, किन बुज़ुर्गों के पिता हैं, तो पर इनका रिश्ता उनसे टूट गया, लेकिन परमात्मा ने हमारे साथ रिश्ता जोड़ा, तो हमने यहाँ पर इनको पूरा विधि पूर्वक, आप देख ही रहे हैं, भगवान जी का नाम लेकर इनका विधि पूर्वक संस्कार किया जा रहा है। और इनके तो अस्थियों को हम बाद में चुनेंगे क्योंकि अभी समय नहीं हुआ, क्योंकि आज संस्कार हो रहा है। बाकी जो अस्थियाँ हमने चुग के रखी हुई हैं, इन अस्थियों को हम चुगते हैं, चौथे की क्रिया प्रक्रिया करते हैं, उसके बाद इनको हरिद्वार में ले जाकर इनका विसर्जन करते हैं। और उससे पूर्व हमारी एक भजन संध्या होती है, हम उस भजन संध्या का भी आयोजन करने जा रहे हैं। आज शाम को ही 8 से लेकर 10 बजे तक भजन चलेगा, जिसके अंदर श्री अजय पाठ, जो स्वर्गीय ब्रह्मलीन हमारे अजय पाठक जी हैं, उनके बड़े भ्राता श्री दिनेश पाठक जी हैं जो शामली से हैं, वो एक कथावाचक हैं, बहुत सुंदर भाव के साथ अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं एक प्यारे भजनों के साथ, ताकि इनको भी मोक्ष प्राप्ति मिले। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा अगर जीना मुश्किल हुआ है तो मरना तो कम से कम मेरा सार्थक हो जाए, मरना मेरा जो है वो आसान हो जाए और मरने के बाद मुझे मोक्ष प्राप्ति हो। ये हर इंसान की एक यहाँ पर वैसे तो सब धर्मों के हमारे पास, क्योंकि जब यहाँ आ जाता है तो एक मानव धर्म है, एक इंसानियत धर्म है। कहने को तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि बहुत से हमारे हिंदू भाई भी हैं, बहुत से हमारे सिख भाई भी हैं, बहुत से ईसाई भी हैं, बहुत से मुसलमान भी होते हैं, लेकिन जब वहाँ पर कागज़ों में लिखा जाता है, वहाँ पर केवल वो सरकारी कागज़ों के अंदर इसको एक लवारिस लाश का शब्द दे दिया जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमारा ये भाई है, पिता है, बहन है, क्योंकि इनमें बहुत से बच्चे भी रहे हैं, बहुत से बहनें भी हैं, बहुत सी माताएँ भी हैं। उनमें से बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं जो लेबर क्लास से हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैगर्स हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हादसों का शिकार होकर प्रभु के पास चले जाते हैं। कौन है जिनका ये 3 अनजान शव हैं जी, जिनका अब हम दाह संस्कार कर रहे हैं। ये भी सड़क हादसों में अपने प्राण गंवा बैठे थे। तो हमारा पूरे हरियाणा के अंदर एक ही है कि कोई भी अगर अनजान शव है उसका दाह संस्कार हम विधि पूर्वक करेंगे, या कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके पास अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य के दाह संस्कार के पैसे नहीं है, लकड़ी नहीं है, कफन नहीं है, सामग्री नहीं है, घी नहीं है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो 9416110073 जो नंबर है वो हमारा नंबर है। आप उस नंबर पे अगर आप संपर्क करेंगे तो हम उनका दाह जो हिंदू रीति पूर्वक संस्कार होता है, हम उनका दाह संस्कार करते हैं। ये हमारा एक कार्ड भी है, जिस कार्ड के ऊपर हमने स्पष्ट रूप से ये लिखा भी हुआ है, अपना आशियाना के माध्यम से लवारिस शब्द हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये हमने पुलिस वालों को देना होता है कार्ड, तो इसलिए वो हमारा नंबर सेव रखते हैं, तो इसलिए है। आप भी 9416110073 हमारा हेल्पलाइन नंबर है।
किसी को भी किसी समय भी जरूरत हो तो हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और अपने व्यूअर्स के माध्यम से, आपके फॉलोअर्स के माध्यम से हम एक ही अपील करते हैं, कहीं भी कोई अनजान शव हो उसका दाह संस्कार करना हो, या कोई अनजान व्यक्ति पड़ा हुआ है जो जख्मी हालात में है, वो भी आप, क्योंकि मरणोपरांत तो सेवा चली रही है, जीवित व्यक्तियों की भी सेवा हम अपना आशियाना आश्रम जन सेवा दल के माध्यम से करते हैं, जिसके अंदर हमारे प्रधान श्री चरणजीत बाली जी हैं, दीपक सचदेवा जी हैं, अंशुल ग्रोवर जी हैं, और भी बहुत सी बहनें मिलकर हम सारा ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप तस्वीरों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी अपना आशियाना के टीम के एक सदस्य ने बताया कि किस तरह से लावारिस ना कह के अनजान शव जो किसी न किसी हादसे का शिकार हुए, किसी न किसी माध्यम से बिछड़ गए अपने परिवार से, और उन लोगों का यहाँ पर पूर्ण रीति रिवाज से दाह संस्कार किया जा सकता है। और आज 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार जो है अस्थियों का यहाँ से अस्थियाँ इकट्ठी की जाती हैं और फिर उनका विसर्जन पूरे रीति रिवाज के साथ गंगा जी हरिद्वार में किया जाता है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम आपको दिखा रहे हैं जैसा कि अस्थियाँ यहाँ पर इकट्ठा की हुई है, और यहाँ से वन बाय वन जो है अस्थियाँ दी जाएंगी और फिर गाड़ी में रखी जाएंगी। और सारे बढ़ चढ़ कर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना आशियाना की टीम है, और भी बलदेव सेवा जन सेवा दल से जो हैं वो लोग हैं जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और ये सब जो हैं ले जाते हुए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक शेयर जो है इनके काम को और पहचान देगा, और मानवता के नाते हमें इसको शेयर करना भी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अस्थियों को यहाँ से और एक चेन बना के, एक लाइन बनाकर जो है भगवान शंकर का नाम लेते हुए नारे लगते हुए, भोलेनाथ जी के नारे लगते हुए। आप देख सकते हैं कि जैसा कि किस तरह से ये पूरी अस्थियां जो हैं वो एक चेन बनाकर, एक लाइन बनाकर और रखते हुए, और अब ये गाड़ी के अंदर रखी जा रही है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी होंगी और रात को यहाँ पर संकीर्तन होगा, भजन कीर्तन होगा। दोस्तों, आप कमेंट करके भी बताइए, हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको किस तरह से ऐसा लग रहा है कि बलदेव सेवा दल किस तरह से ये काम कर रहा है। महिलाएं भी जो है वो अस्थियों को हाथ देते हुए, ये सब जो है अनजान व्यक्तियों की अस्थियां हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। महिलाएं भी जो है अपना योगदान देते हुए। दोस्तों, जैसा कि हमारे धर्म के अंदर बताया गया है कि जीवन तो जैसा बीतना है बीत ही जाए, लेकिन
अगर संस्कार ठीक से हो जाए, संस्कार का पूरा विधान है सनातन धर्म में, संस्कार भी अगर हो जाए ढंग से तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति का वो कारण बनता है। और यही बलदेव सेवा दल, अपना आशियाना की टीम और बाकी सभी सदस्य जो हैं उनका यही टारगेट है कि किस तरह से इन अज्ञात शवों का संस्कार हो, फिर उनकी अस्थियां प्रॉपर ढंग से विसर्जित हो जाएं गंगा जी में, हरिद्वार पर, हर की पौड़ी पर, वहीं पर विसर्जित किया है इनको। और आज भजन संध्या में भजन का भी प्रोग्राम होगा, जो कि भाव से इन्हीं को अर्पित है। 6 महीने में जितनी भी अस्थियां इकट्ठी हुई हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में अस्थियां हैं और एक बड़ी गाड़ी करके इन अस्थियों को ले जाया जा रहा है। और बड़े भाव से भर के परमात्मा का नाम लेते हुए, चाहे वो ओम नमः शिवाय का जाप हो, चाहे वो जय श्री राम का जाप हो। हम अभी अपना आशियाना की जो टीम की एक सदस्य हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। बड़े भ्राता जी दिनेश पाठक जी जो इस भजन संध्या को करने जा रहे हैं, और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना, जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं या आसपास जो भी मतलब इजीली यहाँ पर आ सकते हैं, रामनगर में शाम को 7 बजे भजन संध्या है, उसमें आएँ। अन्यथा कल हम लोग हरिद्वार भी जा रहे हैं। इन सब अस्थियों को गंगा मैया के घाट पर ले जाया जाएगा, वहाँ विधि पूर्वक इनके लिए हवन किया जाएगा। हवन करने के तत्पश्चात इनको अस्थियों को गंगा मैया में विसर्जन किया जाएगा, ताकि इनकी मुक्ति और मोक्ष हो सके, क्योंकि ये बेचारी कोरोना काल से बहुत समय से हमारे पास सुरक्षित थे और बड़े ही मन भाव से इन लोगों को सेवादारों ने संजो कर रखा हुआ था। और यही प्रार्थना करते हैं कि आपको अगर कहीं भी अनजान लोग ऐसे मिलते हैं जिनका संस्कार करने में परिवार असमर्थ है, तो जन सेवा दल हर समय तत्पर है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9416110073। कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस शाम का जिस दिन हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। ए मौत से किसकी यारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। किसी को कुछ नहीं पता मौत कब किस पल आ जाए, बताकर नहीं आती। एक मौत और एक जन्म अटल सत्य है, वो कभी भी हो सकता है। तो यही प्रार्थना कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, और हो सके शाम को भजन संध्या पे आप सब आए। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत सौभाग्य रहेगी। हम दर्शनाभिलाषी हैं आप सबके, आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ना जाने इनके यहाँ से जो निकलने वाला आशीर्वाद है वो आपको करोड़ों आशीर्वाद देगा, ऐसा हमारा सबका मन का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। धन्यवाद, थैंक यू। साल में क्या 2 बार लेके जाया जाता है? ऐसा है, साल में 2 बार जन सेवा दल के माध्यम से, जो कि 40 वर्षों से सेवा कार्य को कर रहे हैं। साथ में अपना आशियाना है। अपना आशियाना भी पीड़ित मानव सेवा का मंदिर है, जहां पर इस समय 135 और 140 के बीच हमारे पास प्रभु स्वरूप प्राणी हैं ऐसे, जो वहां पर निवास करते हैं। मानव पीड़ित सेवा का वो धाम है, मंदिर है। आप लोगों ने कई गुरुद्वारे, मंदिर, आश्रम सब देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर एक अपने आप की अपनी अलग सेवा की जाती है, जहाँ पर व्यक्तियों को जख्म पड़ जाते हैं, जख्मों के अंदर कीड़े आ जाते हैं, जिनको घर परिवार सब नकार देता है, कोई उनको संभालना नहीं चाहता। हमारे माता पिता जो हैं, अगर हम सोच कर देखें, अगर कहीं वो लेटरिन बाथरूम बीच में करना शुरू कर दे तो बच्चे बहुत जल्दी से दुखी हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं उनसे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता तो सबसे बड़े भगवान हैं। अब भी श्राद्धों के दिन चल रहे हैं। आज भी हमने एक कवरेज करी जहाँ पर एक पिता को एक घर से निकाल दिया गया, वो अपना सड़क पर सामान लेकर बैठे हुए हैं, तो बहुत दुख का विषय हो जाता है। कहते हैं हमारी रूह भी उस समय कांप उठती है जब हम ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि सड़कों पर पड़े हुए हैं। कहते हैं माता पिता से बढ़कर जग में कोई भी भगवान नहीं, चुका पाए इनका कर्ज, इतने तो हम धनवान नहीं, हम इतने धनवान ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी माता पिता हमारे लिए भगवान स्वरूप है। मैं आज की पूरी जितनी हमारी जनरेशन है उनको समाज के आपके सहयोग से यही एक बताना चाहूँगी कि माता पिता को कभी मत दुत्कारें, कभी उन्हें मत, चाहे वो बीमार हैं, लेटरिन बाथरूम निकल रहा है, कुछ भी है, हमें उनको आदर सम्मान, एक प्रभु, एक छोटा और बड़ा बच्चा, कहते हैं छोटा और बड़ा एक समान हो जाते हैं, वृद्ध और छोटे, तो हमें उनको बड़े प्यार से अपने साथ, भगवान की पूजा करो ना करो, माता पिता की जरूर करो। माता पिता की पूजा कर लो तो जो भगवान के अंदर, उनके अंदर से जो आशीषें निकलेंगी वो आपको करोड़ों दुआएं दे जाएंगे। और ये अपना आप देख ही रहे कैसा मंजर है,
ऐसा मंजर आपने नहीं देखा होगा। अगर आपका मौका लगे तो आप कल हमारे साथ हरिद्वार चलें। हरिद्वार में आप देखेंगे ये 1400-1500 अस्थियां, जैसे इन अस्थियों को वहाँ गंगा जी में जब एक एक बच्चा छोटा बड़ा सब विसर्जन करते हैं, गंगा के घाट पर बैठकर जब हवन यज्ञ किया जाता है तो वो अलग ही जन्नत की तरह होता है हमारे लिए। और वो ना जाने ये जाने वाली दिवंगत जीवात्माएं कितने आशीर्वादों से आपको भर जाए, और कौन जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हमें तो इंतजार है उस शाम का जिस दिन हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। मैम, जैसे कि इसमें इतना खर्चा भी होता होगा, मान लो इसको कैसे मैनेज किया जाता है आप लोगों को? इसका देखो सर्व और सर्व, इस हम कहते हैं ये हमारे प्रधान है, ये हमारे प्रधान है, लेकिन हमारे जो प्रधान है वो भोलेनाथ जी है। उनसे बड़ा कोई प्रधान नहीं है। उनको पता है, कहते हैं जो इतनी पूरी सृष्टि को रचा रहा है, क्या इन लोगों के लिए वो कुछ नहीं करते, वो स्वयं अपने आप करते हैं। हाँ, वी ऑल आर द आर्मी ऑफ गॉड। उन्होंने आप इस समय हो तो आप उस गॉड की आर्मी बनकर आए हो। ये सब लोग आए हैं, ये भी गॉड की आर्मी बनकर आए हैं। जैसे एक सेना तैनात हो जाती है एक सीमा पर और पूरे वर्ष भारत की रक्षा करती है, ऐसे ही मेरे भोलेनाथ जी हमें मालूम है वो ऊपर से ऐसे हाथ रखकर आशीर्वाद रूप के लिए हमारे ऊपर सिर पर खड़े हो जाते हैं। वो करते तो कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है। वो खुद ही स्वयं करते हैं, नाम तो हमारा चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, इतनी ताकत ही नहीं है कि हम एक कदम भी उठाकर आगे बढ़ जाएं। एक पत्ता जब नहीं हिलता उस सृष्टि का तो हम क्या चीज़ है? तो उस प्रभु की देन है। हमारे समाज में रहने वाले जितने भी मौजूद व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, वो इस सेवा कार्य को बखूबी निभाते हैं। उन्हें मालूम है कब क्या किस तरह से चलना है। सब कुछ अपने आप होता है, प्रभु करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये भोलेनाथ जी की कृपा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी हमने अपना आशियाना की जो हेड हैं उनसे बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह से 1400-1500 अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा कल, और आज पूरे रीति रिवाज से किस तरह से एक चेन बना के, एक लाइन बना के और गाड़ी में डाला जा रही हैं अस्थियां, और कल पूरे विधि विधान से वहाँ पर हवन होगा और फिर अस्थियों को पूरे भावपूर्ण ढंग से विसर्जित कर दिया जाएगा। जैसा कि हिंदू धर्म में तो खास तौर पर यह बात बहुत ज़रूरी है, ऐसा मानते हैं। हमारे दिल की इच्छा होती है कि मरने के बाद मेरी अस्थियां जो हैं, वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियां जरूर गंगा जी पहुंचा देना, क्योंकि जो कथाएं हैं हिंदू धर्म में वो ये भी कहती हैं कि अगर गंगा जी में अस्थियां पहुंच जाएं तो उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि गंगा जी का जो पृथ्वी पर आना भी हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं बहुत से लोग जो अतृप्त आत्माएं थी उनको मोक्ष देने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो ऐसी ये कहानी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा विश्वास धार्मिक कहानियों को लेकर हमारा विश्वास बन जाता है और हम यह मानते हैं जरूर कहीं ना कहीं कि मरने के बाद हमारी अस्थियों का विसर्जन जो है वो गंगा जी में होना चाहिए। ये हिंदू धर्म में खास तौर पर ऐसी पूरी की पूरी आस्था है इस बात की। आइए हम और किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। क्या नाम है भाजी आपका? राजेश। राजेश जी। नम्रता जी। हाँ जी, नम्रता जी। धन्यवाद राजेश जी और नम्रता जी, सोशल मीडिया की तरफ से ये आए और इन्होंने आज अस्थि विसर्जन के लिए इतना बड़ा जो प्रोग्राम किया, इतना समाज को ये दिखाया कि सेवा का कार्य परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से होता है। बलदेव जन सेवा दल अपना आशियाना की टीम ने, चाहे कोई घायल व्यक्ति हो, चाहे कोई अनजान शव हो, हरियाणा के किसी शहर में हो, तो यहाँ निःशुल्क लाया जाता है और उनका विधि पूर्वक दाह संस्कार किया जाता है। दाह संस्कार के उपरांत उनकी अस्थियों को हरिद्वार विसर्जन के लिए ले जाया जाता है, जो कल सुबह 5:30 बजे इनकी अस्थियों को हरिद्वार ले जाया जाएगा और वहाँ पर एक हवन किया जाएगा और भजन संध्या की जाएगी ताकि इन शवों को मोक्ष की प्राप्ति हो।
मैं प्रार्थना करूंगा परम पिता परमात्मा से कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान देना, आवागमन के चक्कर से मुक्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर देना। ये भी ना जाने किन्हीं माताओं के पुत्र होंगे, किन्हीं बहनों के भाई होंगे, ये लवारिस नहीं है। आज इनका इतना बड़ा परिवार यहाँ उपस्थित है जिनके द्वारा ये विधि पूर्वक इनका दाह संस्कार किया और आज अस्थि विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा कल सुबह। और आज एक भजन संध्या का रखा गया प्रोग्राम। भजन संध्या का क्या रखी जाती है? इस समय बता रहे थे कि हर बार जब भी अस्थि लेके जाते हैं तो भजन संध्या की ही जाती है जी। तो उसके पीछे क्या? उसके पीछे कारण है कि परम पिता परमात्मा जैसे एक रस्म क्रिया की जाती है, भगवान जी का नाम लिया जाता है, इनकी भी सभी की इकट्ठी ये रस्म क्रिया, उसको हम भजन संध्या कहते हैं। उनके लिए भजनों का उच्चारण किया जाता है ताकि आज जितना भी ये प्रभु नाम का नाम लिया जा रहा है वो सब इन आत्माओं को प्राप्त हो और ये अपने मोक्ष की प्राप्ति करें। आज जितना भी प्रभु का नाम लिया जाएगा सब इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। और मैं प्रार्थना करूंगा परमपिता परमात्मा से कि इनको अपने श्री चरणों में स्थान दें, आवागमन के चक्कर से मुक्त करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर दें। जय श्री राम जी। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने एक और सदस्य से बात की, दोस्तों कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ज़रूर एक बार इसे शेयर करे और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। और प्रधान जी का नाम क्या? हमारे रामनगर शिवपुरी के प्रधान आदरणीय सुरेश कुमार जी सरदाना जो हमें भरपूर सहयोग करते हैं दाह संस्कार के लिए, लक्कड़ के लिए हर चीज़ उपलब्ध कराई जाती है। मैं धन्यवादी हूँ प्रधान जी का, श्री सुरेश कुमार जी सरदाना जी का, जिन्होंने इतने बड़े नेक कार्य के अंदर इतना बड़ा सहयोग करवाया। जी जी धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। जैसा कि अभी बताया गया कि सुरेश कुमार सरदाना जी जो इस शिवपुरी के प्रधान हैं, क्योंकि मैनेजमेंट चलती है, अगर हम 20-30 साल पुरानी बात करें तो ऐसी दिखने में नहीं थी ये शिवपुरी, ये पूरा हाल बनाया गया। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरह से अनजान शवों की अस्थियों को, अभी आप देख सकते हैं कि सभी ने एक लाइन बना के और एक एक अस्थियों को इस गाड़ी तक पहुंचाया है। और आप 1400-1500 के लगभग अस्थियां ये बताई जा रही हैं और इनको कल गंगा जी के अंदर पूरे विधि विधान के साथ हवन करके और फिर विसर्जित किया जाएगा। जैसे कि हम अपनों की अस्थियां विसर्जित करते हैं वैसे ही ये अनजान जो शव जो इनको प्राप्त होते हैं उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। अभी हम और भी बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आप कहना चाह रहे थे? ये तो प्रभु की सेवा है जी। यहाँ तो प्रभु जितने मतलब आते हैं इनके संस्कार करते हैं। अलावा इस डेड बॉडियों को जो फोन आ जाते हैं उनका संस्कार किए जाते हैं और बहुत बड़े अच्छी तरीके से हरिद्वार में जाके इनका हवन यज्ञ करके जब विसर्जित करेंगे। जय गंगे मैया की। ये आप देख सकते हैं कि आत्मा राम इसको बोला जाता है। ये शरीर के अंदर ही एक हड्डी, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर, मैं अगर अपने समझ की बात करूं तो जिसके अंदर आत्मा जो सूक्ष्म शरीर होता है, जो एस्ट्रल बॉडी जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलें, वो इसी के बीच में विराजमान होती है और यहीं से पूरी फिर बॉडी को ऑपरेट किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से अंतिम विदाई दी जाती है, किस तरह से। और ये ढूंढने से मिलते नहीं हैं, बहुत कम होता है कि ऐसा हो। अभी विदाई दी जा रही है, आप देख सकते हैं। आत्मा राम इनका नाम रखा हुआ है। इसी के अंदर आत्मा का वास होता है।
जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, मात पिता की सेवा हो, साईं बाबा की जय हो, श्री गुरु नानक देव महाराज की जय हो, देश के वीर जवानों की जय हो, भारत माता की जय हो, जय कराए शेरा वालिदा जो बोले सो निहाल। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम सबको राम। कहते हैं कि सभी अस्थियों को एम्बुलेंस के अंदर डाल दिया गया है और कल सुबह 5:30 बजे इनका अस्थि विसर्जन किया जाएगा। ये सब जो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हम शिवपुरी रामनगर में हैं, जहां पर काफ़ी संख्या में बलदेव सेवा दल, जो जन सेवा दल है, और अपना आशियाना की टीम जो है पूरी यहाँ पर इकट्ठी हुई थी। ये बहुत बड़ा मैसेज है कहीं ना कहीं, और समाज के अंदर ऐसे नेक कार्य जो है होते रहना चाहिए। और बलदेव जन सेवा दल जो है इस कार्य को बढ़ चढ़ कर रहा है। अपना आशियाना की टीम साथ लगी हुई है। अपना आशियाना की टीम को हम देखते ही हैं अक्सर कि किसी तरह से कितने लावारिस लोग मिल जाते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके वहाँ आश्रम में भी काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो या तो समाज से निकाल दिए गए हैं या फिर अपने जीवन की गति से अलग हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि यह बहुत एक अच्छा सोशल मैसेज है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और जैसा कि हम बता रहे थे कि काफ़ी संख्या में ये अस्थियां विसर्जन, जो अनाथ लोग होते हैं उनका पहले दाह संस्कार किया जाता है, फिर 6 महीने में एक बार जो है वो अस्थि विसर्जन के लिए लिया जाता है, भजन संध्या की जाती है, और इस तरह से अलग अलग जो हैं वो प्रोग्राम किए जाते हैं और पूरे विधि विधान से जो है वो अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। ये बहुत सेवा की बात है, बहुत ही, अगर हम कहें सेवा, सद्भावना, कुछ भी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से हम तो हाथ लगाने से भी घबराते हैं। जब बंदा, कोई व्यक्ति पूरा हो जाता है तो उसके शव को हाथ लगाने से भी व्यक्ति घबराता है, शमशान में आने से भी डरता है। लेकिन ये लोग कितने ही लावारिस लोगों की जो है वो डेड बॉडीज़ को का प्रॉपर ढंग से संस्कार करते हैं और फिर उनके अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। तो किस तरह से अस्थियां विसर्जित ऐसे की जाती हैं गंगा जी के अंदर और पूरे विधि विधान से किया जाता है। और हमारे धर्म में, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था, कि हर धर्म में लगभग ये है कि लास्ट में संस्कार ठीक से हो जाए तो और गंगा जी में विसर्जन हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एम्बुलेंस के अंदर 1400-1500 अनाथ अनजान व्यक्तियों की अस्थियों का कोई ले जाया जा रहा है, जो कल सुबह अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हम भी अपना आशियाना और बलदेव जन सेवा दल की जो टीम है उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरह का वो प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर कोई सहयोग देना चाहते हैं तो आप इस पूरी वीडियो के अंदर इनके नंबर्स दिए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति को अगर इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है तो वो ज़रूर कॉल करके संपर्क कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।